तो ये बेसिक फंडा तो हमने समझ लिया है रिसाइकलर व्यू के बारे में। अब हम समझते हैं रिसाइकलर व्यू को इम्प्लीमेंट करते कैसे हैं। तो रिक्वायरमेंट क्या है बेसिकली? रिक्वायरमेंट ये है कि सबसे पहले हम अपना एक लेआउट फाइल बनाएंगे, यानी कि जो भी हमारी लिस्ट के अंदर आइटम जिस टाइप के होंगे उसका हमें पहले एक लेआउट बनाना पड़ेगा। लेट्स सपोज अगर मेरी लिस्ट इस टाइप की है, इसमें सारे आइटम सेम टाइप के हैं, इसमें एक इमेज है, एक टेक्स्ट है, फिर नीचे छोटा सा सबटाइटल है, फिर एक किलोमीटर है, देन फिर ये नीचे कुछ कुछ है इसमें, और ये सारे कार्ड्स के अंदर सेम चीज़ है। तो यानी कि कार्ड से सिमिलर है, सिर्फ हमें एक कार्ड डिज़ाइन करना होता है और बाकी ये सारे कार्ड्स खुद रेंडर हो जाएंगे बेस्ड ऑन द डेटा। क्लियर? ठीक है। तो बेसिकली होगा क्या, सबसे पहले जब रिसाइकलर व्यू को हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो पहले हम अपना एक कार्ड या फिर एक आइटम का लेआउट डिज़ाइन कर लेते हैं। सबसे पहली स्टेप बेसिकली यही है। मैं यहीं से लेकर चलता हूँ, यहाँ से हमें इजीली प्रॉपर समझ में आ जाता है कि हमारी रिसाइकलर व्यू के अंदर जो डेटा है या फिर जो आइटम है वो किस तरह का दिखने वाला है। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारी जिस एक्टिविटी के अंदर हम अपनी लिस्ट को दिखाना चाहते हैं, जिस यानी कि मेरे पास कोई एक स्क्रीन है, कोई एक एक्टिविटी है, उस एक्टिविटी में इस लिस्ट को दिखाना चाहता हूँ, तो उसकी एक्सएमएल के अंदर मुझे रिसाइकलर व्यू को बनाना पड़ेगा। वहाँ पर रिसाइकलर व्यू का एक एक्सएमएल व्यू होता है, वो हमें बनाना पड़ेगा। ठीक है। तीसरी स्टेप क्या है कि जो हमारी एक्टिविटी फ्रेगमेंट है उस व्यू के कॉरस्पॉन्डिंग, यानी कि रिसाइकलर व्यू के कॉरस्पॉन्डिंग की जो हमारी एक्टिविटी और फ्रेगमेंट है उसके अंदर हमें रिसाइकलर व्यू को इनिशियलाइज करना पड़ेगा। इतना काम हो गया। देन एक हमें डेटा क्लास बनानी पड़ेगी कि जिसमें हमारा डेटा स्टोर होगा। तो डेटा क्लास हमें किस लिए बनानी पड़ेगी कि जिसके अंदर हम अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं, जिसमें हम अपनी इमेज रख सकते हैं और ये चीज़, क्योंकि हमें एक डेटा सोर्स चाहिए ना बेसिकली, कि जहाँ से हम डेटा उठाएं और अपने व्यू को दे दें। क्लियर? ठीक है, ये भी समझा दूंगा अभी। और फिर मेक एन अडेप्टर क्लास टू सेट द डेटा इनटू द व्यू आइटम। अब गाइस देखो, यहाँ पर मैंने क्या बताया आपको, एक लेआउट हमने बना लिया, ठीक है, डेटा क्लास में डेटा स्टोर करा लिया, लेकिन अब ये जो डेटा है, ये इस डेटा को हमें अपने रिसाइकलर व्यू का जो आइटम है इस आइटम के अंदर सेट भी तो कराना है ना। तो उसको हम सेट कराते हैं विद द हेल्प ऑफ एडेप्टर क्लास। इज दैट क्लियर? ठीक है। तो हमारे पास एक एडेप्टर क्लास हम बनाते हैं और उस एडेप्टर क्लास की हेल्प से हम अपने डेटा को अपने व्यू के अंदर सेट कर देते हैं। क्लियर? ठीक है। सो बेसिकली एडेप्टर एक ब्रिज की तरह हेल्प करता है हमें डेटा सेट करने में। सो चलिए फटाफट से यहाँ पर मैं अपना एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। सो ठीक है, यहाँ पर मैंने एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया है रिसाइकलर व्यू ट्यूटोरियल के नेम से। एंड यहाँ पर मेरे पास एक मेन एक्टिविटी है एंड इसके कॉरस्पॉन्डिंग मेरे पास एक लेआउट फाइल है, एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल फाइल। ठीक है। तो अब यहाँ पर अपनी सिंपल स्टेप्स, जो हमारी फर्स्ट स्टेप है उसको करते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या बनाना है, एक लेआउट आइटम बनाना है अपने रिसाइकलर व्यू के लिए। तो लेआउट पर जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, न्यू एंड लेआउट रिसोर्स फाइल, एंड इसका नेम मैं यहाँ पर दूंगा यूज़र आइटम लेआउट। देन यहाँ पर ओके। ठीक है। और सिंपली यहाँ पर मैं बनाऊंगा एक टेक्स्ट व्यू। आप लेआउट कोई सा भी यूज़ कर सकते हो, कंस्ट्रेंट लेआउट, रिलेटिव लेआउट, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हो बेसिकली। तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा टेक्स्ट व्यू एंड मैच पेरेंट रैप कंटेंट। देन सिंपली यहाँ पर टेक्स्ट में अगर मैं लिखता हूँ द कोडिंग शेफ, एंड मैं इसके कुछ टेक्स्ट साइज़ दे देता हूँ, इसका टेक्स्ट साइज़ 30 SP एंड यहाँ पर ग्रेविटी सेंटर। अब हमें यहाँ पर इसके कंस्ट्रेंट डिफाइन करना होगा क्योंकि यहाँ पर ये एरर दे रहा है। तो यहाँ पर मैं करूँगा टॉप टू टॉप ऑफ पेरेंट, स्टार्ट टू स्टार्ट ऑफ पेरेंट, एंड टू एंड ऑफ पेरेंट। गाइज अगर आपको कंस्ट्रेंट लेआउट का नहीं पता है कि आप कैसे यूज़ कर सकते हो, तो लिंक आपको यहाँ पर कहीं आई बटन में मिल जाएगी, आप वहाँ से जाकर चेकआउट कर सकते हो। काफ़ी डिटेल में मैंने उस वीडियो में कंस्ट्रेंट लेआउट को कवर किया है, आप प्लीज़ जाकर उस वीडियो को एक बार चेक ज़रूर कीजिए। ठीक है। तो यहाँ पर ये मेरा बन चुका है। अब मैं इसकी एक आईडी दे दूँगा, आईडी, और यहाँ पर मैं दूँगा टीवी यूज़र नेम। ठीक है। जब भी गाइज आप आईडी दें तो आईडी का नेम आपका मीनिंगफुल हो, यानी कि जो भी आपका व्यू है उसकी आईडी का नेम आपका मीनिंगफुल हो। अब यहाँ पर टेक्स्ट व्यू है, तो यहाँ पर पहले मैंने लिखा टीवी, यानी कि टेक्स्ट व्यू है, ये दिखा रहा है कि ये जो आईडी है ना ये किसी टेक्स्ट व्यू की आईडी है। देन उस आईडी का नेम, तो वो किस टाइप का टेक्स्ट व्यू है, यूज़र नेम के लिए हम उसको बेसिकली यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया अंडरस्कोर यूज़र अंडरस्कोर नेम। ठीक है।
एंड यहाँ से इसको हार्ड कोड को हम हटा सकते हैं। यहाँ पर बेसिकली मैं कर दूँगा एंड्रॉयड की जगह टूल्स। तो ये सिर्फ हमें यहाँ पर प्रीव्यू में दिखेगा, बाकी ये ऐप के अंदर हमें नहीं दिखेगा इस तरह का टेक्स्ट जो हार्ड कोड टेक्स्ट है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर चलते हैं अपनी दूसरी स्टेप पर। तो सेकंड स्टेप है हमारी रिसाइकलर व्यू को एक्सएमएल लेआउट में क्रिएट करना। तो हमें अपनी लिस्ट बनानी है मेन एक्टिविटी के अंदर, जो हमारी फर्स्ट एक्टिविटी है ये इसमें। ठीक है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारा लेआउट है एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल। इस पर कंट्रोल क्लिक किया मैंने तो मैं यहाँ पर आ गया अपनी एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन एक्सएमएल लेआउट में। ठीक है, और हाँ, अभी इसको क्या करते हैं, ये टेक्स्ट व्यू को हटा देते हैं और यहाँ पर हम बनाते हैं रिसाइकलर व्यू मैच पेरेंट। देन यहाँ पर कर देंगे इसको भी मैच पेरेंट एंड रिसाइकलर व्यू को एक आईडी दे देंगे, आईडी आरवी यूज़र्स। ठीक है, यानी कि आरवी से मतलब रिसाइकलर व्यू, और किस टाइप का यह है, यूज़र्स टाइप का रिसाइकलर व्यू है। ठीक है, और हाँ, और क्या कर सकते हैं हम, इसे पैडिंग दे सकते हैं कुछ पैडिंग। सो 10 dp यहाँ से मैं पैडिंग इसको दे देता हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पर हम चलते हैं एक बार यूज़र लिस्ट आइटम लेआउट में। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो कंस्टेंट लेआउट है इसकी जो मेरी हाइट है वो विड्थ भी इसकी मैच पेरेंट है और हाइट भी इसकी मैच पेरेंट है। तो अभी इसने जो ले रखा है ना, ये पूरा का पूरा लेआउट यानी कि पूरी स्क्रीन को कवर कर रखा है, आप देख सकते हो ब्लू ब्लू आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हाइट को मैं कर दूंगा रैप कंटेंट। तो बेसिकली उसकी वजह से दिक्कत क्या होती, अगर मैं यहाँ पर इसका मैच पेरेंट ही रखता ना, तो मेरी स्क्रीन के ऊपर यानी कि एक बार में सिर्फ एक ही आइटम दिखता, क्योंकि एक आइटम के स्पेस ही पूरी स्क्रीन के साइज़ के इक्वल हो गया है। आप यहाँ पर रख के ट्राई कर सकते हो मैच पेरेंट को भी, ये मोस्ट ऑफ द टाइम गलती हमारे से हो जाती है। लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है, आइटम का साइज़ ही देना है सिर्फ। तो आइटम का साइज़ क्या होगा, सिर्फ रैप कंटेंट। ठीक है, हाँ सही है। यहाँ पर अब हम इसको प्रीव्यू में दिखा देते हैं, लिस्ट आइटम एंड यहाँ पर यूज़र आइटम लेआउट। इस तरह से अब ये कुछ इस तरह से दिख रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। तो चलते हैं थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं। इसमें हम पैडिंग दे देते हैं, पैडिंग 20 dp, अंदर से पैडिंग आ गई। इसको ग्रेविटी सेंटर नहीं करते, स्टार्ट में इसको रहने देते हैं। यहाँ पर मैं इसका एक बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ कि ताकि आइटम हमें बिल्कुल अलग से दिखे। तो बैकग्राउंड कलर के लिए मैं जाता हूँ यहाँ पर वैल्यूज़ में, कलर्स में, और यहाँ पर कलर डिफाइन कर दूंगा। यहाँ पर इसका कलर मैं लूँगा, तो ग्रे सा लग रहा है कुछ मुझे। ठीक है, तो यहाँ पर इसको कर लेते हैं ग्रे वन। मैंने यहाँ पर नेम दे दिया @कलर ग्रे वन। तो यहाँ पर मेरा आ चुका है। ठीक है, सो अभी यहाँ पर हमारा लेआउट तो बन चुका है। अब हम चलते हैं अपनी मेन एक्टिविटी के अंदर और यहाँ पर सबसे पहले व्यू बाइंडिंग लगाएंगे। तो पहले जाएंगे ग्रेडल स्क्रिप्ट में, यहाँ पर एंड व्यू बाइंडिंग को इनेबल करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर लिखेंगे बिल्ड फीचर्स एंड व्यू बाइंडिंग इक्वल टू ट्रू। देन यहाँ पर सिंक कर देंगे इसको। व्यू बाइंडिंग के ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी है, अगर आपको नहीं पता कि व्यू बाइंडिंग क्या होती है, कैसे हम इसको इनेबल कर सकते हैं और कैसे इस पर काम कर सकते हैं, तो आप उस वीडियो को जाकर एक बार ज़रूर देख लें। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें आ चुके हैं और यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे अपने बाइंडिंग का वेरिएबल प्राइवेट लेट इनिट वेर बाइंडिंग एंड यहाँ पर एक्टिविटी मेन बाइंडिंग। ठीक है, देन सिंपली यहाँ पर हम लिखेंगे बाइंडिंग इक्वल टू एक्टिविटी मेन बाइंडिंग डॉट इन्फ्लेट एंड लेआउट इन्फ्लेटर, सिंपल। देन सेट कंटेंट के अंदर हम यहाँ से ये आर डॉट लेआउट हटा देंगे एंड यहाँ पर हम बाइंडिंग डॉट रूट करेंगे। ये सिंपल सा काम है बाइंडिंग के लिए। अब हमें क्या करना है, रिसाइकलर व्यू को इनिशियलाइज़ करना है। तो बाइंडिंग डॉट, अब हमें मिल गया आर वी यूज़र्स, क्योंकि आर वी यूज़र्स जो हमारा रिसाइकलर व्यू था उसको हमने बनाया था एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल फाइल में, आप देख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे इसको इनिशियलाइज़ करना पड़ेगा। तो इनिशियलाइज़ करने के लिए मेरे पास क्या होता है, आर रिसाइकलर व्यू बाइंडिंग डॉट आर वी यूज़र्स डॉट। अब मुझे क्या करना है, इसका पहले लेआउट मैनेजर सेट करना है, लेआउट मैनेजर इक्वल टू लीनियर लेआउट मैनेजर एंड यहाँ पर दिस, एंड यहाँ पर फिर हम करेंगे बाइंडिंग डॉट
आर वी यूज़र्स डॉट हैज़ फिक्स्ड साइज, ठीक है। और एक हमारे पास प्रॉपर्टी होती है बाइंडिंग डॉट आर वी यूज़र्स डॉट अडेप्टर इक्वल टू, हमें यहाँ पर फिर उसमें अडेप्टर सेट करना पड़ता है अपना रिसाइकलर व्यू के अंदर, ठीक है। तो फिलहाल अभी इसे हटा देते हैं। और ये जो मेरी 2 लाइन है, तो इनको मैं और ऑप्टिमाइज़ कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ कॉटलिन स्कोप फंक्शंस। सो बाइंडिंग डॉट आर वी यूज़र्स डॉट अप्लाई, और सिंपली यहाँ से ये उठाएंगे, लेआउट मैनेजर सेट कर दिया हमने यहाँ पर पहले इसका। दिस, ये कॉन्टेक्स्ट हम बताएंगे इसको कौन सा कॉन्टेक्स्ट है, मेन एक्टिविटी का। एंड यहाँ पर हैज़ फिक्स्ड साइज़, ठीक है। इसे हटा देते हैं यहाँ से। सो रिसाइकलर भी यहाँ पर इनिशियलाइज हो चुका है। अब गाइज यहाँ पर 3 स्टेप डन हो चुकी। हमने अपना ये लेआउट आइटम बना लिया, ठीक है, रिसाइकलर व्यू बना लिया अपनी XML के अंदर, एंड मेन एक्टिविटी के अंदर इसको इनिशियलाइज़ कर लिया। इतना काम डन हो गया, बिल्कुल सिंपल सा काम था। अब बात करते हैं यहाँ पर मेक डेटा क्लास फॉर द डेटा ऑफ आइटम लेआउट, ठीक। अब जो हमारा आइटम है उसके अंदर हमारा जो डेटा हो, किस तरह का डेटा होगा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें एक डेटा क्लास बनानी होगी, ठीक है। तो अभी मुझे डेटा क्लास बनाने की नीड नहीं है, क्योंकि अभी हमारे केस में क्या है, यहाँ पर सिर्फ एक टेक्स्ट है। अगर मल्टीपल टेक्स्ट होता या फिर मल्टीपल इमेज होती तो उस केस में हमें डेटा क्लास बनाने की नीड पड़ती, ठीक है। क्योंकि बेसिकली गाइस होता क्या है, अगर आपके इसमें लाइक 3-4 टेक्स्ट हो गए, एक जिसकी वैल्यू, किसी की वैल्यू इंटीजर टाइप है, किसी की वैल्यू स्ट्रिंग टाइप का है। लेट्स सपोज यहाँ पर कोई आपकी रेटिंग है यानी कि 2.5, तो फ्लोट टाइप की रेटिंग हो गई ना, तो उसका डेटा टाइप क्या हो गया, फ्लोट हो गया। इस टेक्स्ट का डेटा टाइप हो गया आपका स्ट्रिंग हो गया, ठीक है। तो एक व्यू के अंदर मल्टीपल डेटा टाइप्स हो गए अगर, तो उस केस में आप एक डेटा क्लास बनाते हो, ठीक है। लेकिन हमारे केस में सिर्फ एक ही डेटा टाइप स्ट्रिंग है, एक ही टेक्स्ट है, तो यहाँ पर हमें नीड नहीं है। डेटा क्लास कब बनाते हैं वो सिनेरियो मैं आपको बताऊंगा बाद में, लेकिन फिलहाल अभी हमारा जो यूज़ केस है वो डेटा क्लास वाला नहीं है। सो डेटा क्लास बनाने की तो हमें यहाँ पर नीड नहीं है। हम सिंपल सा एक यहाँ पर लिस्ट बना लेते हैं डेटा के लिए, क्योंकि हमें डेटा चाहिए रिसाइकलर में डिस्प्ले करने के लिए। तो यूज़र लिस्ट, एंड यहाँ पर यह हो जाएगा एरे लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग इक्वल टू एरे लिस्ट, ठीक है। सिंपल हो गया। अब फटाफट से हमें क्या करना है, यहाँ पर एक फंक्शन बनाना है, फंक्शन फैच यूज़र डेटा, जिसका काम बेसिकली क्या होगा, हमारी लिस्ट के अंदर डेटा को डालना उसका काम होगा। तो जैसे यूज़र लिस्ट है, तो यूज़र लिस्ट डॉट ऐड, एंड यहाँ पर मैं नेम इसमें डाल देता हूँ कुछ भी, असीम, और इसमें काफ़ी सारे हम नेम डाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ठीक है। तो ये हमारा लिस्ट ऑफ आइटम तैयार हो चुका है। यूज़र लिस्ट में हमने डेटा डाल दिया, ठीक है। फैच यूज़र डेटा, अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे हमारा ऑन क्रिएट कॉल होगा, तो सबसे पहले इसको हम कॉल कर देंगे फैच यूज़र डेटा को। तो ये हमारी जो यूज़र लिस्ट है, इस लिस्ट के अंदर ये डेटा को भर देगा। तो अभी हमारी लिस्ट के अंदर डेटा आ चुका है, ठीक है। अब ये जो डेटा है ना, इस डेटा को बेसिकली हमें अपने रिसाइकलर व्यू का जो आइटम है, ये यूज़र आइटम लेआउट, इसके अंदर बाइंड करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, एक अपनी अडेप्टर क्लास बनानी होगी। तो फटाफट से चलते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर मैं राइट क्लिक करता हूँ, न्यू, एंड यहाँ पर कॉटलिन क्लास फाइल, देन उसका नाम मैं यहाँ पर दूंगा यूज़र अडेप्टर, ठीक है, जो कि एक्सटेंड करेगा रिसाइकलर व्यू डॉट अडेप्टर क्लास को। एंड इसके अंदर हमारी ये क्लास एक्सपेक्ट करता है व्यू होल्डर क्लास। तो वो मैं बाद में बताऊंगा व्यू होल्डर क्या होता है, अभी पहले हम एक क्लास बना लेते हैं व्यू होल्डर क्लास। तो यूज़र अडेप्टर क्लास के अंदर ही मैं एक इनर क्लास बना लेता हूँ, इनर क्लास, यहाँ पर यूज़र व्यू होल्डर, ठीक है। इस तरह से मैंने एक क्लास बना ली, और यहाँ पर मैं इसको कर दूंगा यूज़र अडेप्टर डॉट यूज़र व्यू होल्डर, यूज़र आइटम व्यू होल्डर, आइटम व्यू होल्डर नेम मैं इसका देता हूँ, ठीक है। आप नाम से ही कुछ समझ पा रहे होंगे। ये आइटम व्यू होल्डर बेसिकली क्या होता है, एक कंटेनर टाइप होता है कि जिस कंटेनर के अंदर हम अपने इस आइटम को, ये जो यूज़र आइटम लेआउट है, इसको अटैच कर सकते हैं, ठीक है। और फिर इस लेआउट के ऊपर हम डेटा डाल सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर कुछ एरर्स दे रहा है, तो पहले इसको कंस्ट्रक्टर इन्वोकेशन कर देते हैं। तो एरर में क्या बोल रहे हैं,
इसे चाहिए क्या, रिसाइकलर व्यू डॉट व्यू होल्डर चाहिए इसको, लेकिन हम डाल रहे हैं इसमें यूज़र अडेप्टर डॉट यूज़र आइटम व्यू होल्डर। तो एक काम करते हैं, जो हमने क्लास बनाई है इसको एक्सटेंड कर देते हैं रिसाइकलर व्यू डॉट व्यू होल्डर से, और ये कुछ पैरामीटर एक्सपेक्ट करता है मेरे से, तो अभी इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं फ़िलहाल। और यहाँ पर हम इस पर ऑल्ट एंटर करते हैं, इम्प्लीमेंट मेंबर्स। अब गाइस रिसाइकलर व्यू के अंदर हमारा जो रिसाइकलर व्यू डॉट अडेप्टर क्लास होती है, इसके 3 मेथड होते हैं, ऑन क्रिएट व्यू होल्डर, ऑन बाइंड व्यू होल्डर, गेट आइटम काउंट। तीनों मेथड काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड है। ठीक है, इस इनर क्लास को मैं सबसे नीचे लेकर आऊँगा। ठीक है, मेनली रिसाइकलर व्यू का काम जो है ना वो इन 3 मेथड के ऊपर डिपेंड होता है। अब गाइस देखो, ये 3 मेथड को समझने से पहले सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा ये जो आइटम व्यू होल्डर हमने क्लास बनाई है क्यों बनाई है। तो यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊँ, इसमें जब भी आपकी कोई एक स्क्रीन होती है, ठीक, उस स्क्रीन के अंदर आपको आइटम्स को डिस्प्ले करना है, तो रिसाइकलर व्यू सबसे पहले आपकी उस स्क्रीन के ऊपर उतने व्यू होल्डर्स बना देता है जितने आपकी स्क्रीन का साइज़ होता है। ठीक है, आइटम के हिसाब से। तो लेट सपोज पहले पहले आपकी एक स्क्रीन है ये, ठीक है, तो रिसाइकलर व्यू क्या करेगा, एक व्यू होल्डर बना देगा। ये मेरा क्या है, एक बेसिकली एक व्यू होल्डर है। ठीक है, और व्यू होल्डर पहले उसने बनाया, देन उसके बाद क्या करेगा, व्यू होल्डर बनाने के बाद फिर ये जो आपका जो लेआउट है, आइटम लेआउट व्यू, यानी कि जो आपने लेआउट बनाया किसी व्यू के लिए, यूज़र, हमारे केस में यूज़र का है तो हम उसकी बात कर लेते हैं। तो उसके बाद में क्या होता है, पहले व्यू होल्डर क्रिएट होता है, देन उसके बाद ये जो हमारा आइटम है ना, ये आइटम इससे अटैच होता है। तो स्टार्टिंग में पहले हमारा क्या होता है, पहले हमारा व्यू होल्डर क्रिएट होता है और उस व्यू होल्डर के अंदर ये आइटम अटैच होता है। ठीक है, तो व्यू होल्डर क्रिएशन और ये आइटम अटैच का जो काम होता है ना, ये ऑन क्रिएट व्यू होल्डर जो मेथड है वो काम करता है इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, आपकी स्क्रीन के ऊपर व्यू होल्डर्स क्रिएट होते हैं, तो हर आइटम के कॉरस्पॉन्डिंग एक व्यू होल्डर क्रिएट होगा इस तरह से, एक बॉक्स, एक कंटेनर टाइप, एंड जो कि आपके व्यू को होल्ड करेगा। बेसिकली व्यू होल्डर का मतलब क्या है कि एक ऐसा कंटेनर जो कि आपके व्यू को होल्ड करता है। ठीक है, और ये आइटम लेआउट जो है ना, ये इसके अंदर अटैच कर देगा ऑन क्रिएट व्यू होल्डर। ठीक है, ऑन क्रिएट व्यू होल्डर ही व्यू होल्डर को क्रिएट करता है और इसमें जो आइटम है उसको अटैच कर देता है। अब दूसरा मेथड आता है ऑन बाइंड व्यू होल्डर। ऑन बाइंड व्यू होल्डर का बेसिकली काम ये होता है कि ये आपके डेटा को उठाकर आपका जो ये आइटम लेआउट व्यू है, व्यू होल्डर के अंदर जो सेट हो चुका है, उसमें बाइंड कर देता है आपको डेटा को, यानी कि डेटा लिस्ट से डेटा को उठाएगा और आइटम व्यू में बाइंड कर देगा। और गेट आइटम काउंट बेसिकली आपकी जो डेटा लिस्ट या फिर जो आपका डेटा है उसका साइज़ रिटर्न करके देता रहता है। ठीक है, रिसाइकलर व्यू को बताता रहता है कि भाई इतना साइज़ है इस लिस्ट का। क्लियर, इतनी बात समझ में आ चुकी है। तो सिंपल से यही हम काम करेंगे। तो यहाँ पर ये बेसिकली हमने एक इनर क्लास बनाई है जो कि एक आप व्यू होल्डर समझ सकते हैं, और बेसिकली व्यू होल्डर ही है ये। ठीक है, तो ये मेथड क्या करता है, ये इस व्यू होल्डर का इंस्टांस क्रिएट करता है, यूज़र आइटम व्यू होल्डर, इस तरह से। ठीक है, लेकिन अब इस व्यू होल्डर के अंदर हमें अटैच किसको करना है, अपने इस वाले लेआउट को। ठीक है, तो उसके लिए हमें यहाँ पर पहले उस लेआउट को इन्फ्लेट करना पड़ेगा। वेल आइटम बाइंडिंग, यहाँ पर मैं व्यू बाइंडिंग का यूज़ करने वाला हूँ और इसका नेम क्या होगा, यूज़र आइटम लेआउट बाइंडिंग डॉट इन्फ्लेट, देन यहाँ पर लेआउट इन्फ्लेटर डॉट फ्रॉम, एंड यहाँ पर पेरेंट डॉट कॉन्टेक्स्ट, देन यहाँ पर पेरेंट एंड सेट अटैच रूट फॉल्स। सो बेसिकली हमने अपने लेआउट को अटैच कर दिया, कॉन्टेक्स्ट हमने निकाला यहाँ पर, ये जो हमारा पेरेंट था। ठीक है, इस रिसाइकलर व्यू का पेरेंट से हमने कॉन्टेक्स्ट निकाला। कॉन्टेक्स्ट हमने कहाँ से निकाला, ये जो हमारा पेरेंट था यहाँ से। ठीक है, और हमने इसको यहाँ पर ये एक इन्फ्लेट कर दिया है अपने लेआउट को। अब लेआउट तो हमारे पास एक्सिस हो गया हमारे रिसाइकलर व्यू के अंदर, लेकिन इसको हमें अटैच करना है यूज़र आइटम व्यू होल्डर के अंदर। तो जिसके लिए हम इसको पास करना होगा हमें यूज़र आइटम व्यू होल्डर के अंदर। क्यों, क्योंकि गाइज यहाँ पर जो एरर आप देख रहे हो ना, ये जो रिसाइकलर व्यू होल्डर है ये एक्सपेक्ट मेरा करता है एक व्यू को, एक आइटम व्यू को। ठीक है, तो बेसिकली आइडियली हमें करना क्या है कि इस आइटम बाइंडिंग को हमें यहाँ पर पास करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सा आइटम बाइंडिंग को पहले हम पास करेंगे रिसाइकलर व्यू यूज़र आइटम व्यू होल्डर के अंदर, और फिर यहाँ पर हम एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे बाइंडिंग अंडरस्कोर
यूज़र आइटम लेआउट बाइंडिंग। ठीक है, तो यहाँ पर एरर भी मेरी जा चुकी है। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, आइटम व्यू निकालने के लिए बाइंडिंग डॉट रूट, ये मेरा पूरा आइटम आ चुका है अब इसके अंदर। तो यहाँ पर मेरा क्या काम हुआ, ऑन क्रिएट ने मेरा एक पहले लेआउट को इन्फ्लेट किया, यानी कि इस लेआउट को एक्सेस हमने यहाँ पर कर लिया, और फिर इस लेआउट की बाइंडिंग को हमने यूज़र आइटम व्यू होल्डर में डालकर एक आइटम व्यू होल्डर क्रिएट कर दिया। ठीक है, अब व्यू होल्डर क्रिएट हो गया, उससे ही हमारा जो व्यू था ये अटैच हो गया। अब हमें यहाँ पर करना क्या है, अब बेसिकली हमारे पास जो डेटा होगा उस डेटा को हमें बाइंड करना है अपने इस व्यू के अंदर। ये जो हमारा व्यू था, इस व्यू के अंदर हमें डेटा को बाइंड करना है। तो वो सारा काम हम करते हैं अपने ऑन बाइंड व्यू होल्डर के अंदर। अब डेटा चाहिए यार बाइंड करने के लिए, तो डेटा हम लाएंगे इसके कंस्ट्रक्टर में। तो वैल यूज़र लिस्ट एंड लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, यूज़र लिस्ट यहाँ पर आ गया, एंड आप एक्सपेक्ट करो, यानी कि सपोज करो कि यहाँ पर आपका यूज़र लिस्ट आ गया, इसमें डेटा है फिलहाल अभी। ठीक है, तो यहाँ पर रिटर्न यूज़र लिस्ट डॉट साइज़। ठीक है, तो ये साइज़ रिटर्न हो जाएगा। एंड बेसिकली गाइस ये जो यूज़र लिस्ट है ना, ये हम पास करेंगे जब हम इस अडेप्टर को कॉल करेंगे अपनी मेन एक्टिविटी से। तो मेन एक्टिविटी में हमारी लिस्ट है, उस लिस्ट को हम यहाँ पर पास कर देंगे। ठीक है, सही है। और ये जो ऑन बाइंड व्यू होल्डर है, यहाँ पर हम जाएंगे और सिंपल यहाँ पर हम लिखेंगे होल्डर डॉट बाइंडिंग डॉट टीवी यूज़र नेम डॉट टेक्स्ट इक्वल टू यूज़र लिस्ट। अब यहाँ पर हमें पोजीशन मिल जाती है। ठीक है, तो इस पोजीशन के बेस पर आप अपनी लिस्ट से आइटम निकाल सकते हो। तो यहाँ पर मैं डालूँगा पोजीशन, तो स्टार्टिंग में 0 पोजीशन आएगी, तो यहाँ पर यूज़र लिस्ट से 0 पोजीशन पर जो भी आइटम होगा या जो भी डेटा होगा उसको निकालेगा और यूज़र नेम में बाइंड कर देगा। सिंपल, इतना काम हमारा हो चुका है और रिसाइकलर भी हमारा डन, यानी कि बन चुका है कंप्लीट। ठीक है, यहाँ पर एक अप्रोच और है। अभी क्या काम है यहाँ पर कि हमारे लेआउट के अंदर ये जो हमारा आइटम लेआउट था, इसमें सिर्फ एक ही चीज़ है, यानी कि एक ही टेक्स्ट है। हो सकता है कि जब आपको एक कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट पड़ती है, यानी कि जब आप कॉम्प्लेक्स लेआउट बनाते हो उसमें काफ़ी सारे व्यू होते हैं। ठीक है, तो हर व्यू को आपको यहाँ सेट करना पड़ता है, हर व्यू में आपको डेटा यहाँ पर सेट करना पड़ता है। तो बेस्ट अप्रोच ये है कि आप यहाँ पर डेटा सेट ना करो, क्योंकि ऑन बाइंड व्यू होल्डर के अंदर आप यार जितनी ज़्यादा बाइंडिंग को यूज़ करोगे ना, डेटा सेट वगैरह जो प्रोसेस है उसको जितना ज़्यादा करोगे, ये हमारे रिसाइकलर व्यू के एफिशिएंसी को कम करता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक फंक्शन बना लेंगे यूज़र आइटम व्यू होल्डर के अंदर, बाइंड फंक्शन, जो कि क्लीनर अप्रोच मैं आपको बता रहा हूँ। बाइंड फंक्शन जो कि क्या लेगा, मेरा लेगा एक वो स्ट्रिंग, यानी कि जिस भी टाइप का आपको चीज़ बाइंड करनी है इसमें स्ट्रिंग। ठीक, और मैं क्या करूँगा इसमें होल्डर डॉट बाइंड। होल्डर बेसिकली क्या है, होल्डर ये यूज़र आइटम व्यू होल्डर, यानी कि ये जो क्लास है ना, इसी क्लास का ये एक हमारा रेफरेंस वेरिएबल है। तो यहाँ से मैं बाइंड को एक्सेस कर सकता हूँ, और इसमें मुझे क्या चाहिए, यूज़र नेम बेसिकली। ठीक है, और सिंपल से ये जो मेरा काम था ना, इसको यहाँ से मैंने उठाया, यहाँ पे डाल दिया। ठीक, और ये जो था इसको यहाँ से हटाया मैंने, और यहाँ पर मैं लिखूँगा, अब मेरे पास वेरिएबल है बाइंडिंग का, तो बाइंडिंग डॉट टीवी यूज़र नेम डॉट टेक्स्ट इक्वल टू यूज़र नेम। सिंपल। तो क्या हुआ, आपको सिर्फ यहाँ से जो भी आपका डेटा था, हो सकता है कि ये जो यूज़र लिस्ट है इसमें आपका बहुत सारा और भी कुछ डेटा हो, मल्टीपल डेटा टाइप्स के आइटम्स हो, तो वो आप सारा का सारा आइटम यहाँ पर पास कर दो और बाइंड के अंदर वो आपका सारा बाइंड हो जाएगा। तो एक क्लीनर अप्रोच है, अप्रोच वो भी ठीक है, बट ये ज़्यादा एफिशिएंट अप्रोच हम मानते हैं। ठीक है, तो यूज़र अडेप्टर हमारा बन चुका है, और यहाँ पर हम जाते हैं मेन एक्टिविटी में, और सिंपल क्या करेंगे यहाँ पर सेट अडेप्टर इक्वल टू यूज़र एडेप्टर, एंड यहाँ पर हम पास कर देंगे इसमें यूज़र लिस्ट, क्योंकि यूज़र लिस्ट हमने पहले इसीलिए बनाई थी क्योंकि इस लिस्ट को हमें यहाँ पर यूज़र एडेप्टर में पास करना था। ठीक है, एक बार इसको यहाँ पर रन करके देखते हैं। परफेक्ट। सो यहाँ पर हमारी ये लिस्ट ऑफ यूज़र्स आ चुकी है। अभी गाइज यहाँ पर आप देख रहे हो कि आइटम का तो हमने सिर्फ एक आइटम का कलर दिया था, लेकिन ये सभी आइटम का कलर ऐसे आ गया है और इसमें कुछ स्पेसिंग नहीं है।
तो ठीक है, कर लेते हैं उसको। यहाँ पर चलते हैं यूज़र आइटम में एंड क्या करते हैं, सिंपल सा मार्जिन बॉटम दे देते हैं इसको, मार्जिन बॉटम 10 dp। ठीक है, रन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये अभी नहीं आया है। यहाँ पर हमें कंस्ट्रेंट डिफाइन करना होगा बॉटम टू बॉटम ऑफ पेरेंट। ठीक है, तो यहाँ पर अभी ये आ चुका है और अब इसको रन करके देखते हैं। परफेक्ट। ठीक है, तो ऐसे लिस्ट ऑफ आइटम्स आप दिखा सकते हो। गाइज इस वीडियो में मैंने सिर्फ एक सिंपल सा लेआउट लिया है, सिर्फ एक यूज़र नेम का, लेकिन आने वाली वीडियो के अंदर हम कुछ कॉम्प्लेक्स लेआउट्स पर भी काम करने वाले होंगे रिसाइकलर व्यू के अंदर। ठीक है, तो आई होप, मैं समझता हूँ कि आपकी समझ में आ गया होगा कि रिसाइकलर व्यू के अंदर हमारे हमारे जो मेथड्स हैं वो काम क्या करते हैं, क्या क्या उनका रोल होता है और कैसे रिसाइकलर व्यू को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो एक बार हम फटाफट से दोबारा से देख लेते हैं कि हमने किया क्या है यहाँ पर। जल्दी से एक ओवरव्यू ले लेते हैं फटाफट से। तो देखो, सबसे पहले हमें क्या, एक लेआउट बनाना है अपना, एक आइटम लेआउट। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, जिस भी एक्टिविटी के अंदर हमें रिसाइकलर व्यू की लिस्ट डिस्प्ले करनी है उसमें हमें रिसाइकलर व्यू का ये व्यू बनाना होगा। क्लियर, उसको एक आईडी हमें देनी होगी। इतनी बात समझ में आ गई, दो चीज़ हो गई। अब तीसरी चीज़ में क्या करना है आपको, अपनी जो भी एक्टिविटी है उस एक्टिविटी के अंदर आपको रिसाइकलर व्यू को इनिशियलाइज करना होगा, उसकी जो प्रॉपर्टी है उनको सेट करना होगा, लेआउट मैनेजर डिफाइन करना होगा, सेट हैज़ फिक्स साइज यहाँ पर डिफाइन करना होगा और एडेप्टर को सेट करना होगा। अब यहाँ पर जो काम है, हमने रिसाइकलर व्यू को इनिशियलाइज कर लिया। अब उसके बाद हमने यहाँ पर ये डेटा बनाया, क्योंकि हमें डेटा चाहिए। तो एपीआई तो हम यहाँ पर कोई कॉल नहीं कर रहे, कोई सर्वर से डेटा नहीं आ रहा, तो हमने ये डमी डेटा यहाँ पर बना लिया, एक फंक्शन फैच यूज़र डेटा, जो कि हमें डेटा निकाल कर देगा, यानी कि जो कि एक डेटा सेट जनरेट कर रहा है आइडियली। ठीक है, तो यहाँ पर हमने यूज़र लिस्ट डिफाइन की, देन इसके अंदर हमने डेटा अपना डाल दिया और इस डेटा का हम यूज़ करने वाले हैं अपने अडेप्टर में। हम एक अडेप्टर क्लास बनाई है हमने और अडेप्टर क्लास के अंदर हमने ये जो यूज़र लिस्ट है ना इसको डाल दिया। और डालने के बाद ये बेसिकली अडेप्टर क्या काम करेगा, इस यूज़र लिस्ट से डेटा निकालेगा और सिंपल सा आपके जो आपका आइटम था उसके अंदर अटैच कर देगा, उसको बाइंड कर देगा। अब जो हमने ये यूज़र अडेप्टर क्लास बनाई है इसको हमने रिसाइकलर व्यू अडेप्टर से एक्सटेंड कर दिया, क्योंकि आइडियली हमें रिसाइकलर व्यू अडेप्टर क्लास बनानी थी। तो हमने यहाँ पर अपनी एक कस्टम क्लास बनाई यूज़र अडेप्टर, जिसको हमने एक्सटेंड कर लिया रिसाइकलर व्यू अडेप्टर से। ठीक है, जिसको चाहिए एक व्यू होल्डर, और व्यू होल्डर हमने बनाई है एक इनर क्लास। ठीक है, इसके तीन मेथड होते हैं, ऑन क्रिएट व्यू होल्डर, ऑन बाइंड व्यू होल्डर और गेट आइटम काउंट। ऑन क्रिएट व्यू होल्डर का काम होता है व्यू होल्डर को क्रिएट करना और उसमें हमारा जो लेआउट है उसको अटैच करना। ठीक, ऑन बाइंड व्यू होल्डर का काम ये होता है कि डेटा लिस्ट से डेटा को निकालना और हमारे व्यू के अंदर, जो व्यू होल्डर के अंदर रखा हुआ है हमारा व्यू, उससे डेटा को अटैच कर देना, फिर बाइंड कर देना। ऑन बाइंड व्यू होल्डर का यही काम होता है। सिंपल रिसाइकलर व्यू काफ़ी सिंपल है अगर हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो। अगर आप रटने की कोशिश करोगे तो यार आप प्रॉपर कभी भी रिसाइकलर व्यू नहीं बना पाओगे और हमेशा लाइक कोड को कॉपी पेस्ट करोगे इधर उधर से। ओके, सो उम्मीद करता हूँ कि आपको एक एक चीज़ मैं समझा पाया हूँ। अगर आपको कहीं सब चीज़ समझ में आ गई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आने वाली वीडियोस के अंदर हम काफ़ी कॉम्प्लेक्स लेआउट्स पर भी काम करने वाले हैं रिसाइकलर व्यू के अंदर। तो गाइस चैनल के साथ बने रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।